वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को समंजस सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को समषट्भुज का क्षेत्रफल 6 गुना √3/4 का भुजा स्क्वायर कैसे होता है वो सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं समषट्भुज कहते किसे हैं। सम मने बराबर, षट मने 6, भुज मने भुजा, अर्थात जिस बहुभुज की 6 भुजा हो और 6 भुजा समान हो तो उसे समषट्भुज कहते हैं। और याद रखिएगा समषट्भुज का प्रत्येक कोण जो होता है वह 120 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 120 डिग्री का। तो सबसे पहले देखिए मैं एक समषट्भुज बना लिया हूं। ABCDEF इसके शीर्ष है। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये भी 120 डिग्री के है, ठीक है ना। तो ये देखिए समद्वि, ये जो हो गया, ये यहां से यहां तक जो लाइन दिए, ये O और A, ये समद्विभाजक हो गया, यानी 60 डिग्री ये भी हो गया और ये आपका क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक ना। ये चूंकि 120 डिग्री का एक कोण होता है, 120 डिग्री का एक कोण होता है, कोण ए का ये समद्विभाजक खींच दिया, समझे कि नहीं। फिर ये भी वही काम किए, एक समद्विभाजक यानी 60 डिग्री ये भी हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो अब देखिए 60 और 60 कितना हो गया 120। तो डिफिनिट है कि ये भी 60 डिग्री होगा, डिफिनिट है कि ये भी क्या होगा 60 डिग्री। इसका मतलब यहां पर जो त्रिभुज बन रहा है AOB एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, समझे कि नहीं। ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों कोण देखिए, तीनों कोण आपस में क्या हो रहे हैं समान। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में समान होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें कितने समषट्भुज में कितने समबाहु त्रिभुज बनेंगे। देखिए एक ये हो गए, एक ये हो गए, तो एक समबाहु त्रिभुज यहां से देखिए, एक ये हो गए समबाहु त्रिभुज। फिर देखिए एक समबाहु त्रिभुज यहां हो गए, फिर देखिए एक समबाहु त्रिभुज ये हो गए, ये हो गए, फिर देखिए एक समबाहु त्रिभुज ये हो गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो समषट्भुज में कितने समबाहु त्रिभुज है? 6। तो पहले एक समबाहु त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि यहां से एक लंब डाल दिए इसमें, पहले त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। मान लीजिए O से M लंब डाल दिए, समझे कि नहीं। अब देखिए बराबर भुजा मान लीजिए A, सभी भुजा बराबर क्या मान लीजिए A, माना कि बराबर भुजा A बराबर भुजा A बराबर भुजा A बराबर भुजा A बराबर भुजा A। अब देखिए बाबू AOB, तो AOB का पहले ध्यान दीजिएगा, यहां से लंब डाले और ये समद्विभाजक कर गए, ये पूरा भाग A है, ये AB बराबर क्या है A। तो डिफिनिट है कि ये A/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा A/2 हो जाएगा। आधा भाग इधर है और आधा भाग इधर है। तो सबसे पहले देखिएगा ये त्रिभुज AOB में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले माना कि ABCDEF समषट्भुज के शीर्ष है। क्या मान लिए? शीर्ष है। तो अब यहां देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां सबसे पहले कोण A तथा कोण B का समद्विभाजक OA और OB है, OA तथा OB है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कोण OAB बराबर कोण OBA बराबर 60 डिग्री, क्योंकि समषट्भुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं 120 डिग्री के। तो 60 डिग्री इधर 60 डिग्री इधर हो गया, ठीक है ना। तो डिफिनिट है कि ये दोनों कोण 60 डिग्री होता है, तीसरा कोण भी 60 डिग्री, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। 60 60 120, 120 और 60 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो इसलिए कोण AOB बराबर भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। अतः त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु
त्रिभुज हो गया, हो गया। तो अब देखिए समबाहु त्रिभुज का पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मान लिया कि माना कि भुजा बराबर ए, माना कि भुजा बराबर ए। तो अब देखिए ये जो होगा आधा ए एम बराबर आधा, और उसके बाद क्या किए हैं, ओ एम लंब डाले हैं ए बी पर, ओ एम लंब डाले हैं किस पर, ए बी पर, ए बी पर। ये ओ एम किस पर लंब डाल दिए, ए बी पर। तो इसलिए देखिए ए एम ये लंब डाल दिए हैं, तो ए एम ओ, इसलिए ए एम ओ एक समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। यानी ए एम ओ एक क्या है, समकोण त्रिभुज। यहां देखिए ए बी ओ क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो डिफरेंट ए बी का जितना मान होगा उतने ए ओ का होगा, और उतने क्या होगा, बी ओ का। इसका मतलब इसका भी मान क्या हो गया, ए हो गया। तो सबसे पहले त्रिभुज ए एम ओ एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें चल रहा है, समझे क्या, त्रिभुज ए एम ओ में। तो ये देखिए लंब हो गया, तो डिफिनिट ये लंब हो गया आपका, ये कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। तो लंब का जो सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो लंब बराबर, आप लोग सभी जानते होंगे, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस जो होता है आधार का स्क्वायर, माइनस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें लंब आपका क्या है, ओ एम, ओ एम आपका क्या है लंब, तो ओ एम बराबर, ध्यान दीजिएगा आपका जो है ये देखिए ये क्या है, कर्ण आपका क्या है ए, तो ए का स्क्वायर हो गया माइनस, अब देखिए आधार, आधार तो इतने दूर तक ना है, त्रिभुज ओ ए एम में चल रहे हैं या ए एम ओ में, तो आधार तो इतने दूर तक है, तो ये क्या हो गया, ए बटी 2 का होल स्क्वायर हो गया। समझ में आ रही है। अब यहां देखिए ओ एम बराबर देखा जाए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ए गुना ए स्क्वायर, और 2 गुना 2 क्या हो गया, 4। समझ में आ रही है। अब देखिए ओ एम बराबर 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 गुना ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए 1 गुना ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। फिर देखिए 4 और 1 कैल्शियम 4 हो गया, 1 भागा 4 करेंगे 4 होगा, 4 इसके साथ गुना हो जाएगा, 4 भागा 4 करेंगे 1 हो जाएगा, 1 गुना स्क्वायर। तो अब देखिए ओ एम बराबर 4 ए स्क्वायर में से 1 ए स्क्वायर घट जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 ए स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिएगा 3 ए स्क्वायर बच जाएगा, अब फिर क्या है, बटे 4 है, बटे 4 है। अब देखिए इस 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये 3 ही हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 3। अब देखिए ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया, ए, अब बटे क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। इसका मतलब ओ एम बराबर हो गया √3 ए बटे 2, यानी ओ एम बराबर जो हो गया √3 बटे 2 इंटू क्या हो गया, ए हो गया। समझे कि नहीं, अर्थात ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई मेरे पास निकल गई, समझे कि नहीं। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो अब देखिए किसी का भी क्षेत्रफल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हम लोग सभी जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई होता है किसी का भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए चूंकि जगह का अभाव है, देखिए 1/2 गुने आधार, आधार ए बी है कि ना आपका, आधार क्या है, ए बी। तो यहाँ से यहाँ तक ये सभी भुजा कितनी है, ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए हो गई। अब देखिए गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या है आपका ओ एम, तो ओ एम का मान क्या निकला है, √3 बटे 2 और गुने क्या है ए। तो अब यहाँ देखिए तो √3 गुना 1 क्या हो गया, √3। अब देखिए 2 गुना 2 क्या हो गया, 4 इंटू ए गुना ए स्क्वायर। तो अब देखिए ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, यानी ए ओ बी का क्षेत्रफल निकल गया। किसका, यानी ए ओ बी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन अब समषट्भुज में कितने समबाहु त्रिभुज होते हैं, देखिए ए ओ बी का भी क्षेत्रफल √3/4 स्क्वायर हो गया, तो इसका भी जो क्षेत्रफल होगा एफ ओ ए का भी √3/4 ए स्क्वायर होगा, ए ई ओ एफ का भी √3/4 ए स्क्वायर होगा,
ई ओ डी का भी क्षेत्रफल √3/4a² होगा, डी ओ सी का भी क्षेत्रफल √3/4a² होगा, सी ओ बी का भी क्षेत्रफल क्या हो गया, यही होगा। इसका मतलब इस समषट्भुज में कितने समबाहु त्रिभुज हो गए, 6 समबाहु त्रिभुज हो गए। इसी कारण से इसलिए समषट्भुज, इसीलिए समषट्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुना ये एक त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो इस AOB का क्या निकला, √3/4 गुने a², यानी a मैंने भुजा है। अतः 6 गुना √3, 6√3 हो गया, बटे क्या है 4 इंटू a²। ए क्या माना है आपने, भुजा, तो भुजा का स्क्वायर। तो देखिए हो गया ना, समषट्भुज का क्षेत्रफल 6 गुने √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, समझ में आई होगी तो। और साथ ही साथ इस एस पांडे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर आप लोगों के लिए निरंतर मैथ से नई नई जानकारियाँ और साथ ही साथ साइंस आर्ट्स से रिलेटेड भी जानकारियाँ दी जाती है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।